हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की कार्यपत्रक दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। डेट है इस वर्कशीट की 16 अगस्त 2023। आपकी हिंदी मीडियम की ये वर्कशीट है। सो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। केस 1, केस 2 और केस 3 इस वर्कशीट में हमें दिया हुआ है, जिसको कि हमें इस वर्कशीट में आज डिस्कस करना है। केस 1 है बेटे, 4 बिंदु एक चतुर्भुज कब बनाते हैं। ठीक है, बिंदु ए बी सी तथा डी एक क्रम में लिए जाने पर निम्नलिखित चतुर्भुज बनाते हैं। वर्ग तब बनता है जब ए बी बराबर बी सी हो बराबर सी डी बराबर डी ए, लेकिन ए सी और बी डी भी बराबर होने चाहिए तो वर्ग बनता है। देखो इस तरह से ये पॉइंट्स होंगे ए बी सी और डी, चारों साइड्स इक्वल है, डायगोनल विकर्ण इक्वल है तो वर्ग हो गया। समचतुर्भुज कब होगा? जब चारों साइड्स इक्वल होंगी लेकिन विकर्ण सेम नहीं होंगे। आयत कब होगा? जब आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं तो आयत होता है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज कब होता है? जब ए बी बराबर सी डी होगा, आमने सामने की भुजा बी सी बराबर ए डी होगा और लेकिन विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होंगे। दूसरा केस है समदूरस्थ बिंदु का। तो उदाहरण दिया हुआ इसके लिए, एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए तथा बी से समदूरस्थ हो। तो एक्स अक्ष पे निकालना है तो y 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। चूँकि बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है अतः अभिष्ट बिंदु जो वो है x 0 माना जाएगा। माना c जो है वो हो गया आपका x 0, वह बिंदु है जो a तथा b से समदूरस्थ है, अतः AC बराबर BC हो गया। और दूरी सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो हम एक बार पॉइंट ले लेंगे A और C और दूसरी बार ले लेंगे B और C, और इस तरह से हम फॉर्मूले में इसको रख देंगे। दोनों तरफ आप वर्ग करोगे तो अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा बेटे, और स्क्वायर कर दो। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलोगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे ये आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, 0 + 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -4 इधर आके +4 बन जाएगा, और +25 इधर जाके -25 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे -16, ऐड कर दोगे 8, डिवाइड कर दोगे -2, तो जो पॉइंट निकला वो निकला -2 पे 0। केस 3 क्या है? केस 3 है संरेखीय अथवा त्रिभुज यानी कोलिनियर पॉइंट्स। 3 बिंदु ए बी तथा सी जैसा कि आकृति में दिखाया गया है संरेखी कहलाते हैं। यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो तो इन पॉइंट्स को हम संरेखी कहते हैं। दूसरा है 3 बिंदु त्रिभुज बनाते हैं यदि ए बी प्लस बी सी ज़्यादा हो ए सी के, ए बी प्लस ए सी ज़्यादा हो बी सी से, ए सी प्लस बी सी ज़्यादा हो ए बी से। तो ये है हमारा ट्रायंगल, और इसमें हमें आगे उदाहरण दिया हुआ है कि बिंदु पी टी क्यू है तो उनको बनाना है। बनाए गए इस प्रकार है, लेकिन त्रिभुज का प्रकार जो है वो पता नहीं है कि त्रिभुज का प्रकार क्या है, हमें बताना है। तो पी टी क्यू ले लिया, पहले पी टी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर टी क्यू का, फिर क्यू पी का। तो पी टी का जब आप डिस्टेंस निकालोगे बेटे तो आप ये पॉइंट लोगे, तो आप इस तरीके से इसको फॉर्मूले में रखोगे। ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो 1 + 25 कितना हो गया? 26। अब जब आप टी क्यू निकालोगे, टी और क्यू ये रहा, तो इन दोनों को मैं फॉर्मूले में लगाओगे। ये हो गया -9, ये हो गया -1, स्क्वायर कर दोगे 81 + 1 82। उसके बाद लास्ट आप निकालोगे क्यू और पी, ये दोनों पॉइंट ले लोगे, फॉर्मूले में रख दोगे। ये हो गया -8 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, 64 + 16 दोनों को ऐड कर दोगे, 80 आ जाएगा अंडर रूट में। तीनों आंसर्स अलग अलग हैं। तो जब कोई ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स अलग अलग हों उसको क्या कहा जाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं बेटे उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उनको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जो हमने छोटी क्लासेस में आप लोगों ने सीखा होगा। नहीं सीखा है तो मैंने आपके लिए दोबारा से आज रिपीट कर दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बेटे एक प्रश्न दिया हुआ है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी तथा डी वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष हैं। यानी ये चारों पॉइंट्स मिलकर एक वर्ग यानी स्क्वायर बना रहे हैं। तो चलिए हम इसको वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं।
स्टार्ट करते हैं बेटे हमारा ये क्वेश्चन, जिसमें आपको स्क्वायर प्रूव करना था, वर्ग प्रूव करना था। तो ए पॉइंट लिख लेते हैं। हमारे पास ए पॉइंट है 17, बी पॉइंट जो है वो है हमारे पास 42, सी पॉइंट जो है वो है हमारे पास -1 -1, और लास्ट जो डी पॉइंट है वो है हमारे पास -4 4। तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 है, तो 4 में से 1 को माइनस करना है। 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आगे सॉल्व करिए इसको। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 7 में से 2 करेंगे 5 स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5 स्क्वायर हो गया 25, और इसको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा √34, और इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब निकालते हैं BC की वैल्यू। BC का डिस्टेंस निकालते हैं। BC के लिए -1 -4 हो जाएगा, -1 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर निकालोगे बेटे तो 25 आएगा। 5 का स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी आपका कितना बन जाएगा 34। यानी ए बी हमारा 34 आ गया, बी सी हमारा 34 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सी डी और ए डी निकालना है। तो सी डी की वैल्यू निकालेंगे, वो भी 34 आनी चाहिए। तो सी डी के लिए जो होगा हमारा वो होगा -4 -1 होल स्क्वायर। आपके पास पॉइंट्स हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं। 4 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये जो है इसमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम बैक करेंगे, क्योंकि जो ये पॉइंट है वो -4 में से हम +1 हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस था ना ऑलरेडी, तो वो +1 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद 4 + 1 हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये सेम ही आना चाहिए। तो देखिए हमारी गलती हमें वहीं पे पता चल जाएगी कि हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं। -4 में से 1 माइनस करोगे 3 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, 9 + 25 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। तो सी डी भी 34 आ गया। अब हमारा ए डी 34 आना बाकी है। तो ए डी निकाल लीजिए। ए डी के लिए हो जाएगा आपका -4 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 -7 होल स्क्वायर। तो ये हो गया -5 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का क्या हो जाएगा 25, और 3 का हो जाएगा 9। इन दोनों को भी ऐड कर दोगे बेटे तो आ गया आपका 34। तो ये भी 34 हो गया। तो अब इसके डायगोनल को करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर करना है तो आप उसको भी करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चारों साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि वो स्क्वायर है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।